हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुलिव। आज की इस वीडियो में हम नाइट मेल बाय W.H. ऑर्डन की कंप्लीट इंग्लिश एनालिसिस करेंगे, जो कि ICSE इंग्लिश लिटरेचर का एक चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसका हम लोग इंट्रो पढ़ेंगे कि नाइट मेल क्या है, और पोइट का बैकग्राउंड और पोएम का पर्पस, और कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ऑल द स्टेंजास। देन वी विल स्टडी अबाउट द थीम एनालिसिस। पोएम के 5 थीम है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड पोइटिक डिवाइसेस, लिटरेरी टेक्निक्स विद एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम, एंड वी विल आल्सो स्टडी अबाउट द कैरेक्टर एंड द मैसेज बिहाइंड द पोएम। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो ऑफ द पोएम। नाइट मेल क्या है? पोइट का इंट्रोडक्शन है कि W.H. ऑर्डन है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1907 एंड ही डाइड इन 1973। ये एक फेमस ब्रिटिश पोइट थे। उनका फुल नेम वेस्टर्न हग ऑर्डन था। इंग्लैंड में पढ़े हुए थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। 1936 में उन्होंने ये पोएम GPO फिल्म यूनिट के डॉक्यूमेंट्री के लिए लिखा था। नाइट मेल ट्रेन क्या है? ये पोएम एक स्पेशल ट्रेन के बारे में है जो रात भर लेटर्स और पार्सल लेकर डिफरेंट सिटीज और विलेजेस तक पहुंचाती है। इस ट्रेन को नाइट मेल कहा गया है। ये ट्रेन लंदन से स्कॉटलैंड तक की जर्नी को कवर करती है। व्हाट्स द रियल मीनिंग बिहाइंड द पोएम? तो इस पोएम में सिर्फ एक ट्रेन जर्नी नहीं दिखाती, बल्कि ये हार्ड वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस बताती है। पोएट ट्रेन को ऑलमोस्ट एक लिविंग कैरेक्टर की तरह प्रेजेंट करता है, जो कि एनर्जेटिक, पावरफुल और डेडिकेटेड है। व्हाट्स द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड द पोएम इज 1930s में पोस्टल सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट था। फ़ोन और ईमेल नहीं था। लेटर्स ही लोगों को कनेक्ट करते थे इमोशनली एंड प्रोफेशनली। ऑर्डर ने ट्रेन की रिदम को पोएम में कैप्चर किया है। वर्ड्स ट्रेन की मूवमेंट कॉपी करते हैं। की पॉइंट्स इसमें याद रखना है। नाइट मेल इज अ सिंबल ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क. Train symbolizes living character with human qualities, and the poem symbolizes the communication and connection of celebration. Rich या poor का symbol है। सबके letters equally important है। Okay, so let's study the stanza 1 and 2. Okay. ट्रेन स्कॉटलैंड के बॉर्डर एरियाज और हिल्स के थ्रू ट्रेवल कर रही है। ओपनिंग लाइंस आर: This is the night mail crossing the border, bringing the check and the postal order, letters for the rich, letters for the poor, the shop at the corner, the girl next door. तो उसकी लोकेशन यही है कि ट्रेन स्कॉटलैंड के बॉर्डर को क्रॉस कर रही है। बाहर एक डार्क नाइट है, वेदर कोल्ड है और ट्रेन कंटिन्यूसली मूव कर रही है। इसमें यूनिवर्सल सर्विस ये है कि ट्रेन में हर टाइप के लेटर हैं, रिच के लिए, पुअर के लिए, शॉपकीपर के लिए और गर्ल नेक्स्ट डोर के लिए भी। ये दिखाता है कि मेल सर्विस सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है कि पुलिंग अप बीट लॉक अ स्टीडी क्लाइंब द ग्रेडियंट अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम पास्ट कॉटन ग्रास and moorland boulder, shawling white stream over her shoulders, snorting noisily as she passes silent miles of wind-bent grasses. तो इसमें डिटर्मिनेशन है। द ट्रेन को स्टीप हिल्स और डिफिकल्ट ट्रैक्स क्रॉस करने पड़ते हैं। इंजन लाउडली पुल करता है हैवी मेल कोचेस को, फिर भी ट्रेन रुकती नहीं। ये उसकी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन को हाईलाइट करती है। पर्सोनिफिकेशन है कि पॉइट ट्रेन को शी कहकर प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे ट्रेन एक लेडी हो। शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, शोल्डर ह्यूमन क्वालिटी है जो ट्रेन को दी गई है। स्नॉटिंग नॉइसली, ये भी एनिमल एंड ह्यूमन क्वालिटी है। तो मेन आइडिया है कि ड्यूटी नेवर स्टॉप्स, हार्ड वर्क कंटिन्यूज इवन एट नाइट। ट्रेन symbolizes dedication. Okay, stanza 3 and 4 are: birds turn their head as she approaches, stares from bushes at her blank-faced coaches. She dogs cannot turn her course, they slumber on their palm across. In the farm she passes, no one wakes, but in jug in the bedroom gently shakes. Dawn freshens, her climb is done. Down towards Gasclaw she descends, toward the steam tug yelling down the glade of cranes, toward the field of apparatus, the furnaces, set on the dark plain like gigantic chessmen. All Scotland's wait for her in the dark lean beside the pale green sea lodge, men long for news. तो इसका एक्सप्लेनेशन है
कि बर्ड ट्रेन की आवाज़ सुन के अपना हेड टर्न करते हैं और पुशिस से स्टेयर करते हैं। ब्लैंक फेस्ड कोचेस, जिसका मतलब है कि कोचेस में पैसेंजर्स नहीं है, सिर्फ मेल्स हैं। शेयर डॉग्स हैं, जो डॉग्स भी ट्रेन को रोक नहीं सकते, वो अपने पॉज क्रॉस करके सोते रहते हैं। ये दिखाता है कि ट्रेन का पाथ अनयील्डिंग है, कोई उसे रोक नहीं सकता है। स्लीपिंग पीपल, द फार्म हाउसेस में कोई भी नहीं जगता ट्रेन की आवाज़ से, लेकिन एक जग जेंटली शेक होता है बेडरूम में। ये स्मॉल डिटेल्स बताते हैं कि ट्रेन की प्रेजेंस फील होती है, इवन इफ कॉन्शियसली नोटिस नहीं होती है। डॉन एंड गैसगांव, सुबह हो रही है, डॉन फ्रेशंस। ट्रेन का अपहिल क्लाइंब खत्म हो गया, अब ट्रेन गैसलॉक की तरफ डिसेंड कर रही है। इंडस्ट्रियल एरिया का डिस्क्रिप्शन, फील्ड ऑफ एपरेटिस फर्नेसेस लाइक गिग्नेटिक चेसमैन, ये सिमिली है। इसमें इमोशनल कनेक्शन है कि जब दुनिया रेस्ट कर रही होती है, कुछ सर्विसेज सोसाइटी के लिए काम करते रहते हैं। लेटर सिर्फ पेपर नहीं, उनमें इमोशंस, न्यूज़, लव, बिजनेस और रिलेशनशिप होते हैं। स्टेंजा 5 and 6 हैं। Letters of thanks, letters from banks, letter of joy from the girl and the boy, receipted bills, invitations to inspect new stock or visit relation, and application for situations and timid lover declarations and gossip from all the nation, news, circumstantial news, financial letters from holiday, snaps on enlarge in letters with faces scrawled in the margin, letters from uncle, cousins and aunt। इसमें लेटर्स की जो टाइप है वो है, एक तो थैंक्स के लेटर, ब्लैंक लेटर्स, जॉय लेटर्स, बिल इनविटेशन, जॉय एप्लीकेशन, लव डिक्लेरेशन, गॉसिप फ्रॉम द नेशंस, न्यूज़ ऑफ ऑल टाइप्स, हॉलीडे फोटोज, फैमिली लेटर्स। इसका मीनिंग बिहाइंड दिस पोएम इज दीज टू स्टैंजर्स आर, नाइट मेल रिच और पुअर में डिफरेंस नहीं करती, सभी लेटर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ये इक्वलिटी और सोशल कनेक्शन का मैसेज देती है। कम्युनिकेशन सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रिच हो या पुअर, बिजनेस हो या स्टूडेंट। what that are the emotional values behind these two stanzas are, हर लेटर में इमोशंस हैं, किसी में बर्थडे विशेस, किसी में बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, किसी में फैमिली न्यूज़ और किसी में लव लेटर। ट्रेन इनडायरेक्टली लोगों को इमोशनली कनेक्ट करती है। Stanza 7 and 8. Toward the steam tug yelling down the glade of cranes, toward the field of apparatus, the furnaces set the dark plain like gigantic chessmen. All Scotland waits for her in the dark lane. Beside the pale green she lodge, men long for news. Stanza 8 is, thousands are still asleep, dreaming of terrifying monster or of friendly tea beside the bend. In Creston or Crawfords, asleep in working Glasgow, asleep in well set Edinburgh, asleep in granite Aberdeen, and none will hear the postman's knock without a quickening of the heart, for who can bear to feel himself forgotten। इसका एक्सप्लेनेशन है, इंडस्ट्रियल इमेजरी, गैसगो एक इंडस्ट्रियल सिटी है। स्टीम टग येल्पिंग, ये साउंड इंडस्ट्रियल एरिया का ही है। फील्ड ऑफ एपरेटिस फर्नेसेस, फैक्ट्रीज और मिशनरीज का डिस्क्रिप्शन है। लाइक गिग्नेटिक चेसमैन, ये सिमिली है जो फर्नेसेस को चेस पीसेस से कंपेयर करता है, उसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए। ऑल स्कॉटलैंड वेट्स फॉर हर, पूरा स्कॉटलैंड इनका इंतज़ार कर रहा है। मैन लॉन्ग फॉर न्यूज़, लोग डेस्परेटली अपने लेटर्स का इंतज़ार करते हैं। ये दिखाता है कि मेल सिस्टम कितना विटल है सोसाइटी के लिए। थाउजेंड्स आर स्टिल asleep, लोग अलग अलग ड्रीम्स देख रहे हैं, कोई टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स देख रहा है, कोई फ्रेंडली टी का ड्रीम देख रहा है। 3 cities mentioned, Glasgow, Edinburgh and Aberdeen, representing whole Scotland. The powerful lines, final lines. क्विकनिंग ऑफ द हार्ट, जब पोस्टमैन नॉक करता है तो हार्ट बीट तेज हो जाती है। एंड द फाइनल क्वेश्चन, फॉर हु कैन बियर टू फील हिमसेल्फ फॉरगेटन, ये यूनिवर्सल ह्यूमन फियर है जो कभी फॉरगेटन फील करना नहीं चाहते। दीज आर द मोस्ट पावरफुल लाइन्स ऑफ द पोएम। ओके, व्हाट आर द थीम्स, लाइक पोएम का मेन मैसेज क्या है? देखो, 5 मेजर थीम है। हार्ड वर्क एंड ड्यूटी, ट्रेन कंटिन्यूसली काम करती है विदाउट एनी कंप्लेंट्स, रात को या दिन को, हिल हो या प्लेन हो, ट्रेन रुकती नहीं। ये डेडिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल है। तो इसका मैसेज है कि हर जॉब इम्पॉर्टेंट है और इसमें
डेडिकेशन से काम करना चाहिए। सेकेंड इज कम्युनिकेशन। लेटर्स पीपल को कनेक्ट करते हैं इमोशनली और सोशली। लेटर्स में इमोशंस, न्यूज़, लव, बिजनेस सब कुछ होता है। विदाउट कम्युनिकेशंस बिजनेस स्टॉप हो सकता है, फैमिलीज डिस्कनेक्ट फील कर सकती हैं, ट्रेन सोसाइटी को कनेक्टेड रखती हैं। थर्ड इज इक्वालिटी। नाइट मेल रिच और पुअर में डिफरेंस नहीं करती। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, सबके लेटर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ये इक्वालिटी और सोशल कनेक्शन का मैसेज देते हैं। कम्युनिकेशन एक ऐसी सर्विस है जो सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। फोर्थ इज ह्यूमन कनेक्शन। पोएम दिखाती है कि कम्युनिकेशन रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाता है। फॉर हु कैन बियर टू फील हिमसेल्फ फॉरगेटन, ये लाइन बताती हैं कि हर इंसान को कनेक्टेड फील रहना ज़रूरी है। लेटर्स लोनलीनेस और आइसोलेशन से बचाते हैं। हमारे टच में ह्यूमन टच कम्युनिकेशन में कितना इम्पोर्टेंट है ये पोएम बताता है। फिफ्थ इज प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजी। ट्रेन मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक सिंबल है। 1930s में ये एक टेक्नोलॉजी मार्वल था। इंडस्ट्रियल ग्लासगो का डिस्क्रिप्शन दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया। ट्रेन रिप्रेजेंट ह्यूमन इंजेन्युइटी, कैसे हमें टेक्नोलॉजी से डिस्टेंसेस ब्रिज किए। थीम इंटरकनेक्शन, ये सब थीम कनेक्टेड हैं। हार्डवर्क से कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है। कम्युनिकेशन इक्वली और ह्यूमन कनेक्शन प्रमोट करता है और टेक्नोलॉजी इन सब को पॉसिबल बनाती है। नाइट मेल्स इन सब थीम्स का परफेक्ट एग्जाम्पल है। Okay, poetic devices used in this poem are like 5 key poetic devices with examples from the poems are. First is personification. ट्रेन को ह्यूमन क्वालिटीज दी गई हैं। ट्रेन को शी कहकर सिंबलाइज किया गया है जैसे कि वो एक लेडी हो। एग्जाम्पल्स आर शी इज ऑन टाइम, ओवर हर शोल्डर, स्नॉटिंग नॉइसली। सेकेंड इज इमेजरी। पोइट विविड इमेज पिक्चर्स क्रिएट करता है। नाइट सीन्स, हिल्स, विलेजेस, मूविंग ट्रेन्स, विजुअल प्लस ऑडिटरी इमेजरी दोनों हैं। एग्जाम्पल्स आर वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, विंड बेंट ग्रासेस, पेल ग्रीन सी लॉच। सिमिली यूज्ड इज डायरेक्ट कंपैरिजन यूजिंग लाइक या एस का यूज किया गया है। एग्जाम्पल्स है फर्नेसेस सेट ऑन द डार्क प्लेन लाइक गिग्नेटिक चेसमैन एक्सेट्रा। हो गए कैरेक्टर्स इन दिस पोएम। ट्रेन को एक लिविंग कैरेक्टर की तरह प्रेजेंट किया गया है। ओके, हार्ड वर्किंग। ट्रेन कंटिन्यूसली मूव करती है तो विदाउट स्टॉपिंग, रात भर काम करती है जो जब दुनिया सो रही होती। नेवर कंप्लेन्स, नेवर रेसिस्ट। इसको डिटरमाइंड शो किया गया है। स्टीप हिल्स और डिफिकल्ट ट्रैक्स के बावजूद ट्रेन रुकती नहीं। ग्रेडियंट अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम, ये डिटर्मिनेशन दिखाता है। पावरफुल। इंजन हैवी मेल कोचेस पुल करता है। स्नॉटिंग नॉइसली, उसकी पावर का इंडिकेशन बेडरूम का जग जेंटली शेक होता है, इतनी पावरफुल है। रिलायबल, चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल हो ट्रेन ऑलवेज ऑन टाइम रहती है। शी इज ऑन टाइम, ये रिलायबिलिटी का प्रूफ है। डिसिप्लिन, ट्रेन अपना रूट और शेड्यूल परफेक्टली फॉलो करती है। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, उसका डायरेक्शन नहीं बदल सकता है। डेडिकेटेड टू हर ड्यूटी, इट नेवर स्टॉप्स इट ड्यूटी। ट्रेन को एक हीरोइक वर्कर की तरह है जो साइलेंटली अपना काम करता रहता है। तो इसके कैरेक्टर ट्रेट्स हैं हार्ड वर्किंग, डिटरमाइंड, पावरफुल, रिलायबल एंड डिसिप्लिन्ड। वाई पर्सोनिफिकेशन यूज्ड? पोइट ने ट्रेन को पर्सोनिफाई क्यों किया? ताकि रीडर्स ट्रेन को इससे इमोशनली कनेक्ट कर सकें। जब ट्रेन को ह्यूमन क्वालिटीज़ मिलती हैं तो उसके स्ट्रगल, डेडिकेशन इंस्पायरिंग लगते हैं। रियल लाइफ कनेक्शन, ये ट्रेन अनसंग हीरोज को रिप्रेजेंट करती है। पोस्टल वर्कर्स, डिलीवरी पर्सन और सर्विस प्रोवाइडर्स जो साइलेंटली सोसाइटी को चलाते हैं। सेंट्रल मैसेज फॉर लाइफ लेसन्स। पोएम हमें क्या सिखाती है? ये हमें 4 इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सिखाती है। फर्स्ट इज एवरी जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट, चाहे वो मेल डिलीवरी हो या कोई भी सर्विस, हर जॉब इम्पॉर्टेंट है। नाइट मेल दिखाती है कि स्मॉल जॉब्स भी कितने वायरल होते हैं सोसाइटी के लिए। पोस्टल वर्कर्स, क्लीनर्स, ड्राइवर्स, ये सब अनसंग हीरोज हैं। सेकेंड इज डेडिकेशन मैटर्स। ट्रेन की कमिटमेंट एंड पंक्चुअलिटी दिखाते हैं कि डेडिकेशन से काम करना कितना इम्पोर्टेंट है। चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स हो, हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से सब कुछ पॉसिबल है। थर्ड इज कम्युनिकेशन कनेक्ट। लेटर्स लोनलीनेस और आइसोलेशन से बचाते हैं। फॉर हु कैन बियर टू फील हिमसेल्फ फॉरगेटन, ये लाइन्स बताती है कि ह्यूमन कनेक्शन कितना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाता है।
फोर्थ इज रियल हीरोज वर्क साइलेंटली। नाइट मेल अनसन हीरोज को रिप्रेजेंट करती है जो क्वाइटली सोसाइटी को स्मूथली चलाते हैं। ये लोग स्पॉटलाइट में नहीं आते लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है। पावरफुल कोट्स आर लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर रिप्रेजेंट इक्वालिटी। द ग्रेडियंट अगेंस्ट her but she is on time represent determination. For who can bear to feel himself forgotten represent universal human need. ओके सो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि ट्रेन को सिंबलाइज किया गया है डेडिकेटेड, सर्विस, डिसिप्लिन्ड। लेटर्स को सिंबलाइज किया गया है एज ह्यूमन इमोशन और कनेक्शन। पोएम को इक्वल्स टू कम्युनिकेशन सिस्टम का सेलिब्रेशन। फाइनल लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सल मैसेज। ओके सो लेट्स कंक्लूड द पोएम। नाइट मेल एक ब्यूटीफुल पोएम है जो एक सिंपल मेल ट्रेन जर्नी को एक्साइटिंग और मीनिंगफुल बना देती है। पोएम ने रिदम, साउंड एंड इमेजरी का यूज़ करके ट्रेन को अलाइव फील कराया है। पोएम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में नहीं बल्कि ह्यूमन कनेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और हार्डवर्क की इम्पोर्टेंस के बारे में भी है। इसलिए ये पोएम रीडर्स को बहुत ही इंजॉयमेंट और डीप मैसेज दोनों देती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल इन द वीडियो।